तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 24 फरवरी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं और क्लास 10th में आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को टॉपर बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को भाई मैं यहाँ पे 50 एमसीक्यू मैं आप लोगों का हिंदी का पूरा फिक्स करा दूंगा भाई। 70 में 70 आप लोगों की तैयारी चल रही है और 12वीं के और 10वीं के छात्र की मैं बेहतरीन तैयारी करवा रहा हूँ एकदम टॉपर की तरह। और इस वीडियो में आप लोगों को 50 नंबर पूरे के पूरे भाई फिक्स करा देंगे। और क्लास 10th के छात्र आप लोग जरूर देखिए, अगर आप लोग 12th के भी हैं तो भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि 10th के जो एमसीक्यू रहते हैं वो भी बहुत बार आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो 10वीं और 12वीं के छात्र दोनों लोग देखें। ठीक, हिंदी में आप लोगों को टॉपर बनना है। 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और 95% आप लोगों के भाई असीब हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को गोल 95% है तो आप लोग उसको पा लेंगे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी और ईमानदारी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो अगली वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे कि कोई मैं अगला टॉपिक डालूंगा जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। ठीक, हमारे जो चैनल होता है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। जो कि हमारा पहला एमसीक्यू क्या है, यहाँ मैं 50 एमसीक्यू करवाऊंगा और जल्दी करवाऊंगा बिना रुके। देखिए पहला क्या भाई, ये देखिए शुक्ल युग के सवित आलोचक एवं निबंधकार का नाम है क्या भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या भाई, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय। ठीक, निम्नलिखित में से शुक्ल युग का नाटककार है हरिकृष्ण प्रेमी। ये हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए द्रुस्वामी नाटक है। द्रुस्वामी एक नाटक है भाई। जयशंकर प्रसाद। गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग। क्या है भाई? शुक्ल युग। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है सरदा। क्या भाई? सरदा। ठीक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपाति पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस। ठीक, मुंशी प्रेमचंद। फिर ये हो गया राय कृष्ण दास निम्नलिखित में से कौन थे? गद गीतकार। फिर कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हरि उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? साधना के पथ पर। मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? महादेवी वर्मा। फिर रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राजश्री के रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। फिर क्या है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे? शुक्ल युग के। भाई क्या है? शुक्ल युग के। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। क्या भाई? मुंशी प्रेमचंद। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर चिंतामणि के रचयिता है चिंतामणि जो निबंध है उसके रचयिता कौन है भाई? हाँ, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। क्या भाई? मुंशी प्रेमचंद। फिर जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है लहरों के राजहंस। अपनी अखबार आत्मकथा है पंडित बेंच शर्मा उग्र की। ठीक, फिर पंचम दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है आलोचक। भाई आलोचक। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? क्या है भाई? भगवती चरण वर्मा। फिर उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। फिर निम्नलिखित से शुक्लोत्तर युग के इतिहासकार की प्रमुख विशेषताएं क्या है भाई? ये देखिए दोनों ये हैं, तो आप लोगों को का और खा दोनों आप लोगों को कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है भाई? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कौन है भाई?
ये देखिए 1938 से 1980, ठीक। श्लोकोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी और पंडित नंदू लारे भाजपेयी का और खा दोनों, ये आप लोग करना है। फिर छायावाद युग के प्रमुख कवि का नाम है भाई, क्या है भाई, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है भाई, रामधारी सिंह दिनकर। आप लोगों को यहाँ पूरा का पूरा तैयार करना है। फिर कमल का सिपाही के लेखक भाई, कमल के सिपाही का कौन लेखक भाई, कमल, जो कि वेरी, ये देखिए जैसे कमल है, कलम का सिपाही, कमल नहीं होगा भाई, कलम का सिपाही के लेखक कौन है भाई, अमृत राय, ठीक। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं, कौन है भाई, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या भाई, रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है भाई, विष्णु प्रभाकर। फिर श्लोकोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं इला चंद्र जोशी, मोहन राकेश, का और खा दोनों। फिर अथा सागर के लेखक है जयप्रकाश भारती। कौन है, जयप्रकाश भारती। और मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है भाई, यात्रा व्रत है। फिर लहरों के राजहंस का नाम है मोहन राकेश। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। देखिए क्या सही है भाई, क्या भूलू, देखिए क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। फिर ये देखिए भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सा निबंध है भाई, ठोटा आम। फिर ये देखिए आनंद दास का पोठा उपन्यास की रचना किसने की, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू के याद करूं के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। क्या भाई, हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा व्रत साहित्यकार हैं, राहुल सत्यखान जी हैं। फिर शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक हैं, भाई कौन है भाई, यहाँ पर आज्ञा जी। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है भाई, जयप्रकाश भारती। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है भाई, रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर महिला आंचल के रचनाकार हैं फरीश्वरनाथ रेणु जी। फिर शेखर एक इंटरव्यू के लेखक है राजेंद्र यादव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है भाई, गांधी की देन के। साहित्य और कला रचना है भाई भगवत शरण उपाध्याय की। फिर एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जो मैं बता देता हूँ कि श्लोकोत्तर युग के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और एक और देख लिए, गद्य को कवियों की डैश कहा जाता है भाई, कसौटी। यहाँ मैंने आप लोगों को कहा था 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट और लगे तो मैंने और यहाँ पे 10 आप लोगों को बता दिए हैं। जो शुरुआत में 5 या 6 छोड़े थे तो मैंने इसी में कवर कर दिया और इंपॉर्टेंट के साथ, ठीक। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। और इस वीडियो से आप लोगों के जो 50 से 20 नंबर के जो बहुविकल्पी आते हैं क्लास 10th में आएंगे 24 फरवरी को, तो 20 में से 20 आप लोगों का पूरा पक्का हो जाएगा। और इसी तरह आप लोगों को तैयारी करनी है क्लास 10th की। चलिए हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।